वालेकुम जी। वेलकम टू ड्रीम वी के फाउंडेशन। और अभी हमारा दूसरा स्टेप है सोर्सिंग का। हंटिंग हमारी होगी इस प्रोडक्ट की। हमने इसको एक तो ये जो हमारे राइट टैब है ना बहुत ज़्यादा ओपन हो जाते हैं, इनको हम क्लोज़ करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और लास्ट में जो ऑप्शन है हमारे पास क्लोज थ्रू ऑल राइट टैब, उनको क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ पे हमने पहले इसको ओपन किया जो हमारा सोर्स था, सॉरी जो हमारा हंटिंग किया हुआ प्रोडक्ट था। इसका हमने विंडो शिफ्ट एस दबा के स्क्रीनशॉट लेना है। यहाँ से इसका हमने स्क्रीनशॉट लिया, इसको हमने इधर खाने में क्लोज़ कर दिया, 3 डॉट पे क्लिक करके सेल में बंद कर दिया। अच्छा, अब हमने इसकी कर रही है सोर्सिंग। अली एक्सप्रेस पे आए, सबसे पहला काम है हमारा यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करना, जो कि ऑलरेडी हमारा यूके है। यहाँ पे हमने कंट्रोल वी किया तो हमारी जो इमेज है वो पेस्ट होगी। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हमने ऐसा बंदा ढूंढना जो वेलकम डील भी ना दे रहा हो, एक्चुअल प्राइस आ रही हो, और साथ में जो बाद में भी हमारी जो है ना हेल्प करे जब हमें ऑर्डर आए। ऐसा ना हो कि छोटा सेलर हम फाइंड कर लें और वो फिर आउट ऑफ स्टॉक कर जाए। अच्छा, ये वाला जो अकाउंट है इसके ऊपर मेरा कोई अली एक्सप्रेस का अकाउंट नहीं बना हुआ, इसको हम दूसरे सिस्टम में लेके आ जाएंगे जहाँ पे मैंने वो वाला अली एक्सप्रेस लॉगिन किया हुआ है जिधर से मैं ऑर्डर भी लगाता हूँ। इस वजह से यहाँ पे वेलकम डील शो नहीं होगी। अच्छा जी, ये आ गया। यहाँ पे आपने थोड़े टाइम में अपना जो सोर्स है वो फाइनल करना है। उसका तरीकाकार सिर्फ 1 मिनट लगता है इसमें, और मोस्टली तौर पे जो बच्चे हैं वो परेशान भी इसी पे होते हैं, कहते हैं जी ये बड़ी मुश्किल है सोर्सिंग जो है ना, इसमें हमें जो सप्लायर फाइनल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हालांकि सबसे इजी काम यही है। आपने क्या करना है, ये बेस्ट मैच है। आपको जब ये पता चलता है कि बेस्ट मैच जो है आपकी तस्वीर के अकॉर्डिंग दिखा रहा है, वो प्राइस पे नहीं जा रहा, वो आपके ऑर्डर्स पे नहीं जा रहा, आपने पहला काम यहाँ से करना है। पहली जो तस्वीर आ रही है वो बिल्कुल सेम है जी, सेम है। राइट क्लिक किया, ओपन लिंक इन न्यू टैब, पहला कर लिया। साथ में आपने इधर ही से दूसरा भी ओपन इन न्यू टैब कर लिया। आपके 2 यहाँ से कन्फर्म हो गए। यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है, ये जो 2 आपने कन्फर्म किए हैं, पहले के नीचे आपको नज़र आ रहा है फ्री शिपिंग हो, ये फ्री शिपिंग वाला नंबर 1। नंबर 2, इधर से आपने देखा, इधर से भी ये 1 2 3, ये जो 3 लाइनें नज़र आ रही हैं, इसका मतलब तकरीबन आलमोस्ट ये फ्री शिपिंग वाला होगा। ठीक है, इस बेस पे आपने इसको भी फाइनल कर लिया। ये 2 आपके लिंक ओके हो गए। साथ में ये चॉइस भी नज़र आ रहा है, ये भी अली एक्सप्रेस के चॉइस में लगा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब कि ये एक अच्छे सेलर हो सकते हैं। आपने इनको फाइनल नहीं किया, आपने ओपन इन न्यू टैब कर लिया। अब ऑर्डर्स पे आ जाएंगे, ज़रा गौर करना है। ये बंदा जो है ना सबसे ज़्यादा ऑर्डर लेके बैठा हुआ है। इस बंदे को आपने राइट क्लिक किया, ओपन इन न्यू टैब कर लिया, अब आपके पास 3 सेलर हो गए। ठीक है, इसी तरह ये दूसरा है, ये मुझे थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा है, फील हो रहा है। ये वाला जो है इसने 3686 बेचे हैं, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ राइट टैब। मेरे पास अभी हो गए 4 सेलर। साथ में फिर मैं आ जाता हूँ प्राइस पे। अभी मैं उसको उन सबको एक्सप्लोर नहीं कर रहा, अभी मैं आ जाता हूँ प्राइस वाले फ़िल्टर में। इस फ़िल्टर में मेरे पास सबसे कम प्राइस वाले होंगे, तो अब जाके इधर से मैं 2-3 निकालूंगा। अच्छा, सबसे कम वाला आपने सोर्स जो है ना फाइनल नहीं करना। उसकी रीज़न ये है कि अगर ये 1.07 वाले को मैं फ़ाइनल करता हूँ और ये ऑर्डर आने पे आउट ऑफ स्टॉक कर गया और जो अगला होगा वो 3 पाउंड का दे रहा हो, तो मैं तो लॉस में चला जाऊँगा। इस वजह से आपने पहले को छोड़ देना है, दूसरे या तीसरे को जो प्राइस में आ रहा है उसको आपने फ़ाइनल करना है। यहाँ पे मैंने ये देखा कि 1.3, 1.7, 1.17, 1.59, 1.69, ये वाला जो है ना, ये मुझे फ़ील हो रहा है कि हाँ इसको मैं फ़ाइनल कर सकता हूँ। इसी के साथ मैं 2.12 वाले को भी फ़ाइनल कर सकता हूँ, 2.15 वाले को भी फ़ाइनल कर सकता हूँ। अच्छा, 2.12 और 2.15 को मैं क्यों फ़ाइनल करना चाह रहा हूँ, इस वजह से कि अगर ये आउट ऑफ स्टॉक करते हैं तो मेरे पास ऑप्शन ऊपर पड़े हैं। 1-2 ऑप्शन मैंने नीचे कम प्राइस वाले छोड़ दिए। अभी मेरे पास ये 7 हैं।
इन 7 को मैंने फाइनल करना है, मेरी सोर्सिंग हो गई। पहला मेरा काम कि 4.5 रेटिंग होनी चाहिए या इससे ज़्यादा तो रेटिंग है। कलर सेम है, बिल्कुल सेम है। 7222 रिव्यूज़ हैं, अच्छा सेलर है। डिलीवरी जो डेट दे रहा है वो भी मेरी शिपिंग के अकॉर्डिंग दे रहा है, 7 से 10 दिन में दे रहा है, बल्कि ये तो टोटली 7 दिन में दे रहा है ना, 4 से 7 दिन में दे रहा है। तो डिलीवरी टाइम बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग है, फ्री शिपिंग भी दे रहा है। एक तो मेरा ये सोर्स हो गया फाइनल। दूसरे नंबर पे इधर आऊँगा तो ये 255 का दे रहा है, ये 255 का दे रहा है। अच्छा ये थोड़ा सा चेंज है, 261 का दे रहा है, ये दे रहा है 279 का, 2.79। शिपिंग जो टाइम है वो भी मेरे अकॉर्डिंग है, 4.7 की रेटिंग है इसकी, ये भी मैंने फाइनल कर लिया। दूसरा तीसरे पे आऊँगा, ये 2.28 का दे रहा है और ये भी 4.5 के साथ बिल्कुल ओके है। इसको मैं देखूँगा तो ये भी मेरे सारे जो क्राइटेरियाज हैं उन पे पूरा उतर रहा है। अच्छा ये वाला जो है ये भी पूरा तो उतर रहा है, लेकिन इसके साथ ये शिपिंग चार्ज कर रही है कितनी, 3.78, और इधर मुझे कितनी प्राइस मिल रही है, 1.69। ये जो शिपिंग चार्ज कर रही है इसकी वजह से ये मुझे तकरीबन 5 पाउंड में पड़ जाएगा, ये तो मुझे बहुत महंगा पड़ जाएगा। इसको मैं इधर से ख़त्म कर दूंगा। ये वाला जो है ये मेरी डिलीवरी टाइम के अकॉर्डिंग बिल्कुल पूरा बैठ रहा है और ये भी बिल्कुल ओके है, ठीक है। अच्छा ये भी हो सकता है कि ये डबल हो, क्योंकि हमने 2 लिए थे ऑर्डर्स में से, 2 हमने बेस्ट मैच में से लिए थे, 2-3 हमने प्राइस में से लिए थे। ये वाला जो है 4.2 की रेटिंग के साथ है। बाकी इसकी सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन इसकी रेटिंग बहुत कम है। इसकी रेटिंग क्यों कम है ये मैं देखने के लिए नीचे जाऊंगा, ऑल स्टार पे क्लिक करके सिंगल स्टार पे क्लिक करूंगा कि भाई इसको रेटिंग क्यों कम मिली है। आया कि इसकी क्वालिटी ख़राब है, इसकी जो है ना वो पैकिंग ख़राब थी, उनके पास टूटा हुआ पहुंचा, क्या हुआ है। ये कह रहा है भाई वर्क ही नहीं कर रहा था, इसके फीचर में कोई इशू है। आई रिसीव द माउस बट व्हेन आई ट्राइड इट डिड नॉट वर्क। अच्छा आपको ये पता चल गया कि हो सकता है कि इसके चंद पीस सही जाते हों, चंद ख़राब जाते हों, तो आप इसको फाइनल नहीं करोगे, ठीक हो गया। अभी आपके पास 3-4 ऑप्शन है, 2.27 का है, 3.51 का है, 2.28 का है। अच्छा 2.2827 वाला सबसे कम है, इसको तो आप छोड़ देंगे, इसको आप कंसीडर नहीं करेंगे। 2.79 का है नंबर 1, नंबर 2.2 पे है 2.28, और बस यही है आपके पास। इनमें से आपने फाइनल करना है तो आपको फाइनल करना चाहिए 2.79 वाला। एक्चुअल प्राइस आपने ये कंसीडर करनी है। रीज़न आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हो सकता है कि ये आउट ऑफ स्टॉक करे, तो आपके पास एक 2.28 वाला पड़ा है, इसके ऊपर आपने अपनी प्राइसिंग करनी है। 2.79 पाउंड को आपने कॉपी करना है, अपनी शीट में लेके आना है। शीट हमारी है इधर, ये आपकी शीट है 2 पॉइंट किधर गया, कॉस्ट प्राइस, ये हो गया कंट्रोल V 2.79। अच्छा यहाँ से आप वापस गए, आपने वो 2.79 वाला जो है इसको आपने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप अपनी शीट में आए, यहाँ पे आपने अली एक्सप्रेस वाली जगह पे पेस्ट कर दिया। अब बारी आ जाती है लिस्ट ऑन कितने पे करेंगे और एस्टिमेटेड प्रॉफिट लिखना है या नहीं लिखना। यहाँ पे आप कर देंगे नो, क्योंकि आपको और वेरिएशन नज़र नहीं आई। हाँ अगर आपने इसकी कलर की और वेरिएशन देखनी है तो आप और भी प्रोडक्ट जब देखेंगे तो वहाँ पे आपको कलर वेरिएशन भी मिल सकती है। जैसे आप इसको नीचे लेते जाएंगे, ये देखिए ये कलर वेरिएशन आपको मिल गई। अब आपने क्या करना है, अगर कलर वेरिएशन आपने लगानी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट बनाएंगे ब्लू वाले का, बल्कि आप इसका स्क्रीनशॉट क्यों बनाएंगे, ये आपको कलर वेरिएशन दे रहा है, आप इसी को कॉपी करें और हम दूसरे सिस्टम में देखते हैं कि ये बंदा कितने का बेच रहा है। क्योंकि उस वाले जो है ना अली एक्सप्रेस की वेलकम डील शो हो रही थी उधर, ये हमें दे रहा है 3.59 का, 3.60 अच्छा अब यहाँ पे मज़े की बात आपको बताता हूँ, ये आपको एक्चुअल प्राइस दिखा रहा है 3.60 और वो बंदा आपको कितने की दे रहा था, ये वो दे रहा था 279। अब यहाँ पे आपको आप मतलब डबल माइंड हो गए कि यार 2.79 है एक तरफ और दूसरी तरफ जो है ना मेरे पास है 3.60। आप इसको कॉपी करेंगे,
अपनी शीट में लेके आएंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे, कहीं भी आप इधर लिख दें 8.6। जब आप इसको देखेंगे आपका जो कंपेटिटर जो है वो कितने का बेच रहा है, 3.15 का। अगर आप इसको 2.79 का ख़रीदें, यहाँ से हम eBay UK कैलकुलेटर ओपन करेंगे। यूके का आपने कैलकुलेटर ओपन किया, यहाँ से आपने लिख दिया 2.8 मतलब 79 एक ही बात होती है, और यहाँ पे आपने लिख दिया 3 पॉइंट कितने का बेच रहा था, 3.15 का। हाँ 3.15 का वो बेच रहा है, 3.15 का। सेलर टाइप आपकी बिजनेस है, स्टैंडर्ड आपका एबव है, अगर आपका टॉप रेटेड है या जो भी है तो आपने वो सिलेक्ट करना है। ऐड रेट हम इस पे लगाते ही नहीं हैं। अगर हम इस पे ऐड रेट ना लगाएं फिर भी हम माइनस में जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो बंदा अली एक्सप्रेस से नहीं ख़रीद रहा, या तो वो किसी और जगह से ख़रीद रहा है कि वो इतना सस्ता बेच रहा है और इसी वजह से एक महीने में उसने 70 बेचे हुए हैं, या वो स्टॉक पे काम कर रहा है। अच्छा वो स्टॉक पे काम कर रहा है, इसको देखने के लिए हम उसकी देखेंगे डिलीवरी टाइम। डिलीवरी टाइम क्या दे रहा है, एस्टिमेटेड बिटवीन 3 to 9। नहीं स्टॉक वाला नहीं है, अगर ये स्टॉक वाला होता तो इसका डिलीवरी टाइम आना था 2 से 3 दिन, ये 9 दिन का टाइम ले रहा है ये ड्रॉप शिपर, ठीक है। अच्छा आपने ये कंफर्म करने के लिए कि ये ड्रॉप शिपर है कि नहीं, सेलर अदर आइटम्स में जाना है। जब आप इधर जाएंगे इसकी बाकी आइटम देखेंगे, आप इसके डिलीवरी टाइम से अंदाज़ा लगा सकेंगे कि ये ड्रॉप शिपर है या नहीं। ये ड्रॉप शिपिंग वाली प्रोडक्ट है, ये माउस ड्रॉप शिपिंग वाला है। जब आप काम करेंगे ना थोड़ा आपको आइडिया होता जाएगा कि ड्रॉप शिपिंग में कौन कौन सी आइटम आप लगा रहे हैं और कौन सी आइटम ड्रॉप शिपिंग में आती है। इसको यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी सारी प्रोडक्ट की हिस्ट्री। तो यहाँ से आप इसको देखेंगे, समटाइम ये थोड़ा नेट इशू कर जाता है और मैं नहीं चाहता कि मैं आपको लंबी लंबी वीडियोस में बोर करूं। यहाँ से आप लिस्ट व्यू अगेन चेंज करेंगे तो ये आपके पास इस तरह शो होगा और सामने यहाँ पे आपके आ जाएगी सारी हिस्ट्री उसकी। ये नेट की वजह से इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी नहीं आ रही। जब आप देखेंगे तो आपकी अगर हिस्ट्री यहाँ पे शो करता है, अगर वो 7 से 10 दिन शो करता है यूके में, याद रखिएगा ड्रॉप शिपर है। अगर वो दरमियान में 2 से 3 दिन की भी डिलीवरी दे रहा होगा, इसका मतलब कि वो स्टॉक पे भी काम कर रहा है, वो ड्रॉप शिपिंग भी कर रहा है। लेकिन हम कंफर्म नहीं होते, ये एक एस्टिमेटेड अंदाज़ा होता है, क्योंकि मोस्टली तौर पे लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं अली एक्सप्रेस से। एक और प्लेटफॉर्म है गो ड्रॉप शिप है, इसी तरह और भी काफ़ी सारे हैं। अमेज़ॉन से भी लोग जो है ना करते हैं ड्रॉप शिपिंग ईबे पे। तो ये आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी, आपने इधर से समझ लेना है। हम आगे चलते हैं हमारे प्रोडक्ट की तरफ। अच्छा अगर हम इसको ख़रीदेंगे 3 पॉइंट, अच्छा ये जो हमारा है इसको अगर आप बेचना चाहते हैं, ये साफ ज़ाहिर है इसने तो बहुत कम प्राइस लगाई है, इसी वजह से इसका बिक रहा है। आप इसको जो है ना आप बेचना चाहते हैं तो 2.79 आप इधर ऊपर फिल करेंगे, ऐड रेट आप लगा देंगे 2.1 का, सबसे जो कम होता है। साथ में ये आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा 4 का, अगर आप लगाते हैं नहीं कुछ नहीं बचेगा, आप यहाँ पे लगा दें 5 का। 5 पे आपको कुछ बच रहा है 0.88, समझ में तो समझ में नहीं आ रहा। अगर आप इसको 6 का लगाते हैं और फिर ये आपका बचता है 1.71 पाउंड। 5.99 का आप इसको सेल करें 2.1 के ऐड रेट के साथ। आप इसको ना 2.1 के ऐड रेट के साथ 5.99 पे लिस्ट कर दें, तो फिर जो है ना ये आपको बचा के देगा 1.71 एस्टिमेटेड प्रॉफिट 1.71, ठीक है। और ऐड रेट आपने लगा दिया 2.1 का। याद रखिएगा कम से कम जो ऐड रेट होता है वो होता है 2.1। आप इससे ऊपर का लगा सकते हैं, इससे नीचे का जो ऐड रेट है वो आप नहीं लगा सकते। इससे नीचे फिर वही है कि आप ऐड रेट लगाएं ही ना। ईबे जो है ना आपके टाइटल अगर आ गया सर्च में तो ठीक है, अदरवाइज़ ईबे आपके जो लिस्टिंग है उसको
सपोर्ट प्रेफर नहीं करेगा, दूसरों को नहीं भेजेगा। शिपिंग पॉलिसी जो है वो चाइना वाली ही रहेगी इसमें, क्योंकि ये यूके से शिप नहीं कर रहा, 2-3 दिन का टाइम नहीं आ रहा। लिस्ट ऑन 5.99, मेरे हिसाब के मुताबिक आपको ना 1.5 पाउंड मतलब 15% जो है ना वो लाजमी बचने चाहिए। अगर 15 पाउंड से नीचे की जो चीज़ है ना उस पर तो आपको 1.5 पाउंड लाजमी बचने चाहिए अगर आप लिस्ट कर रहे हैं। या तो आप इसको लिस्ट ना करें, आपको लगता है कि नहीं यार ये जो है ना 3.15 का इसी वजह से बहुत ज़्यादा बेच रहा है और हम इसको 6 का लगाएंगे तो हमसे कोई नहीं खरीदेगा, तो आप इसको ना लगाएं। अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये जो है ना सेल बहुत ज़्यादा हो रहा है, हो सकता है कि मेरे से भी कोई ख़रीद ले, और ये हो सकता है कि ये 3.15 का जो बेच रहा है इसने भी 6 महीने का दरमियान में वक्फ़ा लिया था। आपने पीछे देखा कि इसकी जो लास्ट सेल शो हो रही थी वो जून वो आप कब शो हो रही थी, दिसंबर में। दिसंबर के बाद 10 जून को ये दोबारा आया है, 6 महीने का गैप। हो सकता है इसने स्टॉक मूव आया हो, या हो सकता है कि ये कोई भी हो सकता है इसका प्रॉब्लम के पता नहीं वो छोड़ गया काम करना, या उसने लीव ले ली, या ये वाला जो है इसके पास नहीं था, जो भी वटावर जो भी मसला है। आपने इन सब चीज़ों पे गौर करने के बाद फ़ैसला अपना करना है, किसी को नहीं फॉलो करना। ईबे के जो भी रूल्स हैं वो सारे इजी हैं, ये सारे आपको ऐसे पागल बनाते हैं जी ऐसे कर लो ऐसे ना करो। हाँ, एहतियात लाजमी करें, ये जो आपको सिखाने वाले या पढ़ाने वाले जो भी होते हैं ये आपको सिर्फ एहतियातें बता रहे होते हैं। मैं आपको यहाँ पे जो भी बता रहा हूँ ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इसी पे ही रहना है, नहीं। मैं आपको वो बताऊँगा जो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होगा, जो मैंने सीखा, जो मैंने चेक किया उसके अकॉर्डिंग होगा। और आपने जो देखना है वो आपने अपने हिसाब से देखना है। जीपीटी करो, AI स्टूडियो से देखो, उसके अलावा क्लॉड एक अच्छा सर्च इंजन है AI का, क्लॉड से आप पूछो वो सारी चीज़ें। आप उसके बाद आप ये वाली जो लिस्टिंग है आप क्लॉड को दे सकते हो कि भाई वो बंदा बेच रहा है 3.15 का और उसकी इतनी सेल हो गई है, कितनी 84 एक महीने में। मेरे पास जो सोर्स है वो ये वाला है और मेरा जो सोर्स है वो 2.79 का दे रहा है, या मेरा सोर्स 3.6 का दे रहा है। आया कि मैं इसको लगाऊं या ना लगाऊं, ये चीज़ें आप उसके साथ डिस्कस करें। आपकी अगर हंटिंग सोर्सिंग अच्छी होगी तो आप कामयाब होंगे, अगर आपकी हंटिंग सोर्सिंग अच्छी नहीं होगी तो आप ज़िंदगी में ई-कॉमर्स में कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये जो आपकी हंटिंग और सोर्सिंग है ये आपकी तमाम ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जो है ना आपको फ़ायदा देगी। ये ऐसा नहीं है कि आप ईबे सीख रहे हैं तो आप अमेज़ॉन करेंगे तो अलग सीन होगा, नहीं। 19-20 का फ़र्क है, सिर्फ टैब का फ़र्क है। आपने जो बेसिक यहाँ से अपनी सीखनी है वो अच्छे से कर लेनी है, चाहे आप इधर से सीखें, यूट्यूब से वीडियो देख के सीखें, अपने दिमाग को लाजमी यूज़ करना है। AI बहुत अच्छा आपको देता है, किसी भी ट्रेनर के ऊपर आपने 100% यकीन नहीं करना, उनकी बातें सुननी है, AI को देनी है। जो 4 बंदे होंगे तो 4 का अपना दिमाग होगा, 4 अपने तरीके से पढ़ाएंगे, अपने तरीके से समझाएंगे। हंटिंग सोर्सिंग में कभी आपने ये फाइनल नहीं करना कि उसने कहा है कि 1.5 पाउंड बचाओ तो बचाओ। भाई मेरा रूल है, मैं 15 पाउंड से नीचे वाली जो प्रोडक्ट बेचता हूँ उस पर मैं 1.5 पाउंड बचाता हूँ। कुछ लोग 1 पाउंड बचाते हैं, कुछ लोग जो है ना वो कहते हैं नहीं 15 पाउंड से नीचे वाली चीज़ लगानी नहीं है, फ़ायदा ही नहीं है 1-1.5 पाउंड का। तो आपने ये सारा जो है ना अपने हिसाब से फ़ाइनल करना है। तो आई होप कि ये हंटिंग और सोर्सिंग आपको समझ आ गई होगी। अगले सेशन में हम बात करेंगे ये SKU, आइटम नंबर और नोट, वायलेशंस और ये जो आगे के टैब बने हुए हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके बात करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। ड्रीम पिक फाउंडेशन को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।